अभी हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में। वो मनीष कश्यप जो अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी जनता से ये वादा कर रहे थे कि अभी हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, इसलिए मैं अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और आप लोगों से वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल तक मैं अपने क्षेत्र में निर्दलीय काम करूंगा। 5 साल के अंदर में मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलूंगा। अगर मैं 5 साल के अंदर किसी भी पार्टी से मिला तो आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव आएगी उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं 5 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप लोग मुझे 5 साल के बाद वोट नहीं दीजिएगा, मैं ऐसा लिखित देता हूं। जी हाँ, आप बिल्कुल सुन रहे हैं सही। लेकिन इस वादे से अभी मनीष कश्यप मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर, ये उस समय का तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है जिस समय मनीष कश्यप को बीजेपी के पार्टी द्वारा बधाई दी जा रही थी। ये उस समय का तस्वीर है जिस समय मनीष कश्यप बीजेपी में मिले थे। ये उस समय का तस्वीर है जिस समय मनीष कश्यप बीजेपी के पार्टियों का बड़ाई कर रहे थे। ये उस समय का तस्वीर है जिस समय मनीष कश्यप बीजेपी में मिलने के साथ ये बताए कि उनकी जेल में रहने के बाद उनका कौन कौन लोग मदद किया। मनीष कश्यप और बीजेपी से संबंधित पूरी जानकारी देंगे आपको। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप बताते हैं कि सबसे पहले मनीष कश्यप को मनोज तिवारी की तरफ से कॉल जाता है और उनको ये बताया जाता है कि बीजेपी के आदमी मनीष कश्यप के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मनीष कश्यप खुद बताते हैं उस समय जिस समय मनीष कश्यप सभी जनता के सामने बीजेपी के पार्टी में मिल रहे थे और उनको बीजेपी के पार्टी द्वारा बधाई दी जा रही थी। आप हमारे स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे हैं वो फोटो। ये उस समय का तस्वीर है जिस समय मनीष कश्यप सभी जनता के सामने ये बोल रहे थे कि हम जब जेल में थे उस समय हमारी मां से मिलने के लिए बीजेपी के बहुत सारे नेता गए थे। उस समय बहुत सारे नेता हमारा साथ दिए थे। ये तस्वीर देख सकते हैं हमारे सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर उस समय का है जिस समय मनीष कश्यप साफ साफ अपने जनता से ये बता रहे थे कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलूंगा। और जब मनीष कश्यप बीजेपी के साथ मिलते हैं और जब उनको बीजेपी के पार्टियों द्वारा बधाई दी जाती है उस समय मनीष कश्यप बताते हैं कि हमारे मां से मिलने के लिए बीजेपी के बहुत सारे नेता गए। मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जो वादा अपनी जनता के सामने 5 साल के लिए किया था वो वादा से अभी मनीष कश्यप बिल्कुल मुकर चुके हैं। वो ये बताते हैं कि हम अपनी मां के बात को नहीं टाल सकते हैं। जैसा कि पवन सिंह बताए थे कि हमारी मां बताई है चुनाव लड़ने के लिए और हम अपनी मां की बात को नहीं काट सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अभी मनीष कश्यप बता रहे हैं कि हमारी मां बोली है बीजेपी में मिलने के लिए, बीजेपी के साथ रह करके भारत का विकास करने के लिए, भारत में हो रहे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए और देश के सामने लाने के लिए। इसलिए मैं अपनी मां की बातों को नहीं काट रहा हूं और अपनी मां के बातों को काट भी नहीं सकता, इसलिए मैं बीजेपी के साथ मिल रहा हूं। और बीजेपी के साथ मिलने का बड़ा कारण यह है कि जब हम जेल में थे उस समय बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे मां से मिले, हमारे लिए लड़े। लेकिन मैं मनीष कश्यप जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने जनता से क्या सोच समझ करके वादा किया था कि 5 साल तक मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलूंगा। वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर के हम अपने देश का विकास करेंगे, हम अपने समाज का विकास करेंगे। और मनीष कश्यप का बीजेपी के साथ मिलना यह साफ तौर पर स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि एक नेता अपनी कुर्सी के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी पद के लिए किसी भी वादे से मुंह मोड़ सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबके सामने है। आप एक वीडियो नहीं बल्कि 10-20 वीडियो में देखे होंगे जिसमें मनीष कश्यप ये वादा कर रहे थे कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलूंगा। बाकी मैं एक सवाल मनीष कश्यप से पूछ रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि वो अपने जनता से वादा किए थे कि आप क्या सोच करके अपने जनता से वादा किए थे कि 5 साल तक आप अकेले रहेंगे, किसी भी पार्टी से 5 साल के अंदर नहीं मिलेंगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि मनीष कश्यप को इस तरह से बीजेपी में मिलना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ मिल करके सही किया या गलत किया। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अभी तक आप देख रहे थे अपना देश भारत। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।